भाई, सबसे पहली बात है कि हम लोग जो है मीम के चाहने वाले हैं। एमआईएम के एमआईएम को अपने रानीगंज विधानसभा को लेकर के आप कुछ कहिए कि यहाँ जो आपके एमआईएम के कैंडिडेट नहीं है तो क्या चाहते हैं कि आरजेडी को यहाँ वोट करेंगे या किसी के पास? हमारा हक है, हमसे कोई नहीं छीन सकता है। मतदाता है हम लोग। हम जिसे चाहेंगे, जो हमें सही कैंडिडेट लगेगा, हम अपना वोट उसको देंगे। कुछ लोग हैं एमआईएम का कैंडिडेट नहीं है तो किन्हें समर्थन देंगे? सबसे पहले इसका जवाब दीजिए। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तल खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। और हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, तेरी क्या है, तेरी औकात भी खुल जाएगी। अधसर है, धामन है और एक तरफ हरारा सांप है, लेकिन है दोनों सांप, दोनों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई आसिम सादिक सुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सादिक ऑफिशियल। अभी हम अररिया जिला के रानीगंज विधानसभा अंतर्गत एक दुकान पे मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारे हुफाज़े कराम मौजूद है, बहुत सारे जनता है। मैं उन लोगों से कुछ सवालात करने वाला हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले चलिए आप बात करते हैं हाफिज रागिब साहब से। एमआईएम के मान लीजिए कि ना लिस्ट में होते हुए स्टार प्रचारक है, बहुत ज्यादा इनके पास ज्ञान है राजनीतिक का, इसलिए इनसे हम बात करते हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं कि तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को साफ लफ्जों में, सबा नकवी एक महिला रिपोर्टर है जिन्होंने उनसे इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा। उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उग्रवादी, चरमपंथी। तो इस वजह से आप लोग कह रहे हैं कि आप बताइए कि टोपी देखे तो आतंकवादी, चरमपंथी, चेहरे पे दाढ़ी है तो हम लोग आपको दहशतगर्द नजर आते हैं, चरमपंथी है। नहीं चाहिए आपको, नहीं, हम लोग चरमपंथी है। हम लोग चरमपंथी अगर मानते हैं तो हम लोग चरमपंथी है, तो हम वोट नहीं करेंगे आपको। मौलवी देखे, चेहरे पे दाढ़ी देखे, नबी की सुन्नत को देखे तो सीधा वैसे सबको चरमपंथी बोल दिया। आप उसको नहीं, तमाम मुसलमानों को, वो मुसलमान को आपने कहा है जिसके सर पे टोपी है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, जो पैजामा कुर्ता लिबास बनाया हुआ, उनको आपने चरमपंथी कहा। तेजस्वी, इस पैगाम को मैं देना चाहता हूँ कि तुमको कोई भी चरमपंथी, कोई भी उग्रवादी, कोई भी आतंकवादी वोट नहीं करेगा। बना लो, तुमको अगर अपनी सरकार बनानी है मुसलमानों के बगैर तो बना लो, हम लोग वोट नहीं करेंगे। तो जवाब उनको जो है 14 नवंबर को मिल जाएगा। एक बात मीडिया से है जी, मीडिया वाले हैं जी, सवाल आपसे, अदना सवाल, तब हम लोग यहाँ मौजूद है जी, बोलिए। मुकेश सहनी जो 2% का है, उनको डिप्टी सीएम का घोषणा कर दिया। हम लोग 19% रहते हुए दरी बिछाएंगे, कुर्सी लगाएंगे। दूसरी बात, सवाल मैं मीडिया वाले से करता हूँ जो कहता है कि बीजेपी एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, उनको कान खोल के सुन लेनी चाहिए। उन मीडिया वालों को जो गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है, मुझे यकीन है कि आप अच्छे मीडिया होंगे, लेकिन आप ही बताएं मुझे, मुकेश सहनी पिछले मर्तबा 4 विधायक जिताया जी, और उनके चारों विधायक किस में चले गए? बीजेपी में। कहाँ चले गए? बीजेपी में। हाँ। और एमआईएम ने 5 विधायक जिताया, उनके 4 विधायक कहाँ चले गए? आरजेडी में। अब बताइए बीजेपी का बी टीम एमआईएम है या मुकेश सहनी है? मुकेश सहनी के जैसा मुकेश सहनी है ना, अब मानते हैं क्योंकि उनके तमाम विधायक बीजेपी में गया। वो होता तो आरजेडी में भी आ सकता था, लेकिन नहीं आया। तो आप बीजेपी के घुसपैठिया को अपने पास में रखिएगा और डिप्टी सीएम बनाइएगा। हम लोग जो खुले तौर पे भी साथ है और मेरे विधायक आप में जाता भी है, तो हम 19% होने की हिस्सेदारी होने के बावजूद भी हमको आपको डिप्टी सीएम घोषित करने में पेट में दर्द क्यों होती? तो आखिर ऐसा क्या रीजन है? आपके जितने इंडिया महागठबंधन में जो भी मुस्लिम राजनेता है, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, इकरा हसन भी अभी बिहार में सभा कर रही है, तो वो लोग क्यों नहीं आवाज उठाते असदुद्दीन ओवैसी के? नहीं, उन लोग से पूछिए नाजिम भाई, उन लोग से मालूम कीजिए कि इंडिया ब्लॉक जब गठबंधन तैयार कर रहा था, इंडिया बना रहा था, इंडिया गठबंधन, क्या उसमें कोई भी लीडर, एक भी मुस्लिम का चेहरा एक भी बता दीजिए, मैं आपकी गुलामी करने को तैयार नहीं। वही तो बात, उसी वक्त क्लियर हो गया कि आपसे दरी बिछवाएंगे, गुलामी करवाएंगे, कुर्सी लगवाएंगे, मजलिस सजाएंगे, लोगों को भोज खिलाने के लिए आपको बुलाएंगे, लेकिन भोज खाने नहीं देंगे। यही सवाल, एक मिनट, यही सवाल जब इमरान प्रतापगढ़ी अभी बिहार में जनसभा करते हुए नजर आ रहे, सुनिए उन्होंने क्या कहा कि ये सब कहने की बात है, 2% 18% मुसलमानों को जो है अपना हक मिलता है, जितना सीट उसको मिलना चाहिए उस हिसाब से सीट मिला है। कहाँ मिला है? उन्होंने कहा। हाँ, कहाँ मिला है? उन्होंने कहा उन्हीं के कहने से हो जाएगा। हाँ, हम लोग चुतिया नजर आ रहे हैं, वो कह दिया मान लेंगे। अच्छा चलिए,
मतलब ये कहते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी भी जो अपने आका की फर्माबरदारी फर्माबरदार इस बार फिर बुझने जा रही है। अच्छा, पूरी 20 साल तरीके से बुझी हुई थी, 20 साल से बुझी फिर हुई है। बुझ जाएगी 14 नवंबर को। रहेगी, जलने वाली नहीं है वो। जी चलिए देखिए एक बार चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। हम ये कहना चाह रहे थे कि मौलाना असरारुल हक साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। वो किस में थे? कांग्रेस में थे। कांग्रेस में थे। लेकिन जब 3 तलाक का मसला था, उनका ये बयान है, वो खुद अपनी जुबान से कहा कि भाई हमको 3 तलाक के ऊपर बोलने का मौका नहीं दिया। तो इमरान प्रतापगढ़ी से हम कैसी उम्मीद कर सकते हैं? उसको जो ऊपर से ऑर्डर मिलेगा वही वो बोलेगा। इससे बात जाहिर होती है मौलाना असरार साहब आलिम दीन है, उनको 3 तलाक पर शरीयत के बारे में आलिम से बेहतर कौन जान सकता है, लेकिन उनको 3 तलाक के बारे में बोलने नहीं दिया। इसीलिए इमरान प्रतापगढ़ी भी उसी के पार्टी में है, उसी का नेता है, उसी के आगे पीछे करता है। उसको लगेगा ना भाई, परसेंट से कैसे पता नहीं चलता है? किसी की आबादी ज्यादा, उसकी वोट भी तो ज्यादा होगी भाई, किसी की कम है, उसकी तो कम होगी ना, तो परसेंट से कैसे पता नहीं चलेगा? इसलिए पता चलता है वो अपने आका की जो है फर्माबरदारी कर रहे हैं। जो उनको कहने के लिए कहा जाता है वही वो बोलते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं सकते हैं। यही कहना था कि मौलाना असरार साहब जो है वो क्या कहते हैं, कांग्रेस में थे, लेकिन उनको 3 तलाक के ऊपर बोलने के लिए नहीं दिया गया। इससे क्या साबित होती है? मुसलमानों का खैर खा नहीं है और न हो सकता है कभी भी। सामने से जी हुजूरी जी हाँ करेगा, मुसलमानों को लुभाएगा वोट लेने के चक्कर में, लेकिन अंदर से जो है मुसलमानों के खिलाफ है ये लोग, ये जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग।